बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में बीचों बीच एक बहुत सुंदर झील थी। उस झील में बहुत सारी मछलियाँ और एक केकड़ा रहता था और वो बहुत अच्छे दोस्त थे। लेकिन हर रोज़ सुबह उस झील के किनारे एक सारस आता था और वो मछलियों को खाकर अपना पेट भरता था। जैसे ही सारस हर रोज़ मछलियों के बीच पहुंच जाता था, तब मछलियां सारस को देखकर हर रोज़ इधर उधर भागने लगती थी। भागो भागो, सारस आ गया, भागो। दिन बीतते गए और सारस धीरे धीरे बूढ़ा होने लगा। अब वो पहले की तरह शिकार भी नहीं कर पाता था। सारस बहुत दुखी होकर झील के किनारे बैठ गया। अरे अरे, ये मुझे क्या हो गया है? मैं मछली को क्यों नहीं पकड़ पा रहा हूँ? मछलियाँ मेरे सामने से इधर उधर घूम रही हैं। अरे, क्या मैं अब कमज़ोर हो गया हूँ? क्या मैं बूढ़ा हो गया हूँ? अरे नहीं, अरे ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं है जिस दिन मैं मर जाऊंगा। मुझे कुछ जल्दी ही सोचना पड़ेगा। सारस का ये हाल देखकर सभी मछलियाँ बहुत खुश हुई और सारस के सामने आकर इधर उधर तैरने लगी। ये देखकर सारस का मन भी बहुत दुखी हुआ। देखो देखो कैसे बैठा है। अब लगता है कि ये सारस बूढ़ा हो चुका है। अब ये हमारा कुछ नहीं कर सकता। चलो चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है। अरे भाई, तुम 2-3 दिन से यहाँ बैठे हो। मैं तुझे देख रहा हूँ और तुमने कुछ 2-3 दिन से खाया भी नहीं। क्या बात है? सारस फूट फूट कर रोने लगा। अरे अरे, क्या हुआ? रो क्यों रहे हो? क्या बताऊं दोस्त, मैं बहुत दुखी हूँ। अरे, थोड़े दिन पहले मुझे एक ज्योतिषी ने बताया है कि ये झील बहुत जल्दी सूखने वाली है। तो मैं ये सोचकर दुखी हो रहा हूँ कि तुम सब लोगों का क्या होगा। तुम सब बिना पानी के तो मर जाओगे। अरे क्या बोल रहे हो? ये तो बहुत चिंता की बात है, मुझे सबको बताना होगा। सारस की बात केकड़े ने झील की सारी मछलियों को बताई। सारी मछलियाँ और केकड़ा सारस के पास पहुँचा और मछलियाँ बोली, क्या बोल रहे हो? झील सूख जाएगी तो फिर हम कहाँ जाएंगे? अरे, हम तो तुम्हारे बारे में बहुत गलत सोचते थे, लेकिन तुम तो बहुत अच्छे निकले। तुम हमारा कितना ख्याल रखते हो। लेकिन अब हम क्या करें? क्या तुम्हारे पास कोई रास्ता है जिससे कि हम बच सकें? हाँ, समस्या तो बहुत गंभीर है, लेकिन मेरे पास एक रास्ता है। यहाँ से कुछ दूरी पे एक दूसरा तालाब है। मैं तुम्हें वहाँ पर ले जाकर छोड़ सकता हूँ। क्या तुम तैयार हो? वहाँ तुम्हारी जान को कोई खतरा नहीं होगा। जल्दी ही सारी मछलियाँ तैयार हो गई और सारस एक एक करके मछली को चोंच में उठाता और वहाँ से लेकर दूर चला जाता और बैठकर उसको खा जाता। ऐसे ही हर रोज़ सारस 2 या 3 मछलियों को ऐसे ही खा जाता था। दिन बीतते गए और सारस हर रोज़ एक नई मछली को दूसरी जगह पर छोड़ने के लिए ले जाता और रास्ते में उसको खा जाता।
फिर एक दिन केकड़ा की बारी आई और सारस केकड़े को लेकर रवाना हुआ। कुछ दूर चलने के बाद केकड़े ने सारस से पूछा, भाई ये तालाब कितनी दूर है? तभी सारस हंसने लगा। हा 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 हा। कौन सा तालाब? कैसा तालाब? अरे मूर्ख, यहाँ कोई तालाब नहीं है। मैं तो इतने दिनों से एक एक करके मछलियों को इधर खाने के लिए लेकर आता हूँ। आज सोचा कि हर रोज मछली खाते खाते बोर हो गया हूँ, आज केकड़ा का स्वाद चखा जाए, इसलिए मैं तुम्हें लेकर आया हूँ। ये देखो तुम्हारे दोस्त की हड्डियाँ, आज तुम्हारा बारी। तभी अचानक केकड़े ने सारस के गले को अपने पंजों से जोर से दबा दिया। अरे अरे छोड़ो, क्या कर रहे हो तुम? मैं मर जाऊंगा, छोड़ो। अरे छोड़ो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। अरे अरे छोड़ो। अरे मूर्ख, ये ले, ये ले, अब खाएगा, अब खाएगा। मार चाहिए तुझे, ये ले, ये ले। तभी केकड़े ने सारस को मार दिया और वो वापस उसी तालाब में चला गया और वह मछलियों के साथ मिलकर हंसी खुशी से रहने लगा।